तो आज हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। अभी बेटा कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं जिनको हम वार्म अप क्वेश्चन भी बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट क्लास में फ्रस्टम ऑफ कोन पढ़ेंगे, देन उसके बाद एक पूरा एक सेशन और होगा जिसमें लास्ट ईयर एनटीएससी के क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाँ तो अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 क्यूब्स ऑफ ईच 5 सेंटीमीटर आर जॉइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग सॉलिड। तो बेटा अगर कोई 3 क्यूब हैं, है ना, हम उनको ज्वाइन कर रहे हैं, हम अगर उनको मिलाएंगे तो अब वो बोल रहा है कि जो रिजल्टिंग सॉलिड है उसका एरिया निकालिए। तो ऑब्वियस है अगर हम कोई भी 3 सॉलिड को या तीन क्यूब को हम जोड़ेंगे तो उनका हाइट और ब्रेथ सेम रहेगा, लेंथ में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑब्वियस है वो क्या बन जाएगा बेटा, क्यूबॉइड बन जाएगा। कुछ इस तरह आप देखिए, यहां पे देखिए 3 क्यूब्स हैं, अब उनको हमने क्या किया, 5 सेंटीमीटर के सारे क्यूब्स हैं, और जब हमने सारे क्यूब्स को अटैच किया तो अब आप ऑब्वियस देख रहे हो कि क्या बन रहा है, क्यूबॉइड बन रहा है कि नहीं बन रहा है बेटा। तो जब ये क्यूबॉइड बन रहा है जिसकी लेंथ क्या हो जाएगी 15 सेंटीमीटर, 5 + 5 + 5 15 सेंटीमीटर, एंड उसके बाद इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, और ऑब्वियस है जो इसकी ये वाला जो ब्रेथ है इसकी, जो ये वाला पार्ट है ये भी क्या रहेगा बेटा 5 सेंटीमीटर रहेगा कि नहीं रहेगा। तो अब हमको बेसिकली क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, हाँ सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है 2LB + BH + HL। और ये मैं बता चुका हूं कि ये फॉर्मूला कहां से आया है। सारी वैल्यूज रख दीजिए। 2 लेंथ कितनी बेटा 15, ब्रेथ 5 है, प्लस 5 × 5 + 5 × 15। कैलकुलेट क्या कितना आ रहा है बेटा बताइए, 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल सही है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो उसमें यूनिट लिखना जरूरी है। यूनिट अगर आप नहीं लिखोगे 1 या 2 जितने मार्क्स टीचर चाहेगा उतने काट लेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द CSA ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया दिया, फिर बोल रहा है द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस इज 110 सेंटीमीटर, देन फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। बेटा देखिए समथिंग सिलेंडर ये है, कुछ इस तरह का है। अब हमको बेसिकली इसकी हाइट फाइंड करनी है ना, हाइट इसकी फाइंड करनी है। अब ये जो सर्कमफियरेंस है, ये सर्कमफियरेंस हमको दे रखा है, ये कितना है बेटा सर्कमफियरेंस, इसका सर्कमफियरेंस कितना दे रखा है 110 सेंटीमीटर। अब देखिए कि जो हमको हाइट मिलेगी, ये क्या दिया CSA, तो CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है बेटा 2πRh। ये होता है कि नहीं होता है बेटा, बोलिए 2πRh। क्लियर बेटा, आपको कोई बहुत ज्यादा ब्राइटनेस तो नहीं लग रही है, क्लियर दिखाई दे रहा सारी चीजें, ठीक है। तो 2πRh इसका होता है। बेसिकली हमको क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करना। अब हमारे पास रेडियस, अब यहां पे तो हमारे पास रेडियस भी नहीं है, लेकिन एक चीज हमको और दे रखी है, दैट इज सर्कमफेरेंस ऑफ बेस। और हमको पता है कि जो सिलेंडर का बेस होता है दैट इज सर्कुलर, है ना। तो अब यहां से देखिए 2πr = 110, ये हम लिख सकते हैं बेटा। तो 2 × 22/7 × r = 110। बेटा इस चैप्टर में आपको बहुत कैलकुलेशन मिलेगा, तो बहुत संभल के कैलकुलेशन हमें करना है, ठीक है, कहीं पे गलती ना हो। तो यहां से क्या हो जाएगा, r = 110 × 7/2 × 22। तो 2 × 1 = 55 और 11 × 2 = 11 5 = एंड 35/7 35/2 है ना, ये रेडियस आ रहा है। अब यही रेडियस को हम इसमें पुट कर देंगे, इसमें आप पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 2 × 22/7 रेडियस इज 35/2 इंटू
h, और ये किसके इक्वल है बेटा, सी एस ए कितना दिया है 4400। बताइए हाइट कितनी आ रही है, हाइट निकाल के बताइए बेटा। हाँ, हाइट कितनी आ रही बेटा, ठीक है सबकी आ रही है 40, सबका आंसर आ रहा है 40 सेंटीमीटर हाइट आ रही है। बस बेटा हमको पता होना चाहिए कि हमें क्वेश्चन में एग्जैक्टली करना क्या है। सब बहुत ही इजी क्वेश्चन है, दीज आर वार्म अप क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा वार्म अप हो जाएगा आपके माइंड का, फिर उसके बाद हम आगे नेक्स्ट क्लास में अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है 50 सर्कुलर प्लेट्स of radius 7 centimeter and thickness 1.2 centimeter are placed one above the other to form a solid right circular cylinder. Find the total surface area. अच्छा बेटा देखिए, हमने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था, जब सिंपल वो सर्कल था तो उसका वॉल्यूम हमने क्या निकाला, पाई आर स्क्वायर इंटू 0 किया था कि नहीं किया था। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि जो सर्कुलर प्लेट है उसकी थिकनेस दे रखी है, थिकनेस दे रखी कि नहीं दे रखी है, तो इसका मतलब है वो कहीं ना कहीं एक 0.5 मीटर हाइट का, या कितना दिया है 0.5 सेंटीमीटर हाइट का एक सिलेंडर फॉर्म कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा, बोलिए। तो अगर हम एक के ऊपर एक सारी प्लेट्स रखते चले जाएंगे तो एक जाइंट सिलेंडर बन जाएगा कुछ इस तरह। देखिए पहली ये देखिए सर्कुलर प्लेट आप सबको दिख रही है, इसका रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर है, और जो ये थिकनेस है आपको ये कितनी दिख रही है, दैट इज 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर। इसी तरह हमने इसके ऊपर एक और रखी, ऐसे ही रखते चले गए तो कुल बेटा देखिए टोटल हमने 50 प्लेट्स रख दी। जब 50 प्लेट्स रख दी तो इसकी जो टोटल हाइट है, हाइट क्या हो जाएगी बेटा, 1/2 इंटू 50 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, अरे बोलिए। हाँ, तो टोटल हाइट यहां पे कितनी हो गई, 25 सेंटीमीटर। क्लियर, हाइट कितनी हो गई 25 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमने निकाला तो 2 पाई आर एच प्लस आर, यही तो फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। तो यहां से हमने देखा तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है बेटा 7 और 25 प्लस 7। तो यहां से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 7 से 7 कट गया, कितना आ रहा है 25 प्लस 7 कितना हो जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना आ रहा है टीएस से बेटा बोलिए 1478। अच्छा 708 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही सबका आ रहा है 1408। कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 1408 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, किसी बच्चों को कोई डाउट तो नहीं इसमें कैलकुलेशन में या किसी में, बोलिए। किसी को कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, हाँ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स ईच मेजरिंग 25 centimeter, 12.5 centimeter, 7.5 centimeter required to construct a wall 6 meter long, 5 meter high and 0.5 meter thick, while the cement and sand mixture occupies 1/20th of the volume of the wall। तो बेटा बेसिकली देखिए नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने हैं। अगर हमको सिर्फ सिंपल नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने होते और कोई कंडीशन ना दी होती कि 1/20 या 5% या समथिंग ऐसा कुछ मोर्टार ले रहा है, मोर्टार बेसिकली बेटा मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सीमेंट है ना, तो उतना वो ले रहा है, तो उस केस में क्या करते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉल निकालते, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक निकालते और दोनों को डिवाइड कर देते। लेकिन इसमें क्या कह रहा है
कि जो वॉल है बेटा, मैं बेसिकली जो वॉल है उसमें क्या हो रहा है, जो 1/20 हिस्सा है वो सैंड और सीमेंट का मिक्सचर ले रहा है। तो बेटा तो अब जो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकलेगा तो टोटल वॉल से तो निकलेगा नहीं, है ना। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली सबसे पहले हमको टोटल वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, किसका, वॉल का, और उसमें से 1/20 पार्ट जो है उसको हटा देना है। उसको जब हटा देंगे तो उस वॉल्यूम से वॉल्यूम ऑफ ब्रिक को हमें डिवाइड करना है, फिर वहां से नंबर ऑफ ब्रिक्स हमारे पास आएगा। इन सब क्वेश्चन में बेटा कैलकुलेशन अच्छी खासी रहती है, तो हमको बहुत संभल के करना है, ठीक है। तो यहां पे देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉल निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉल। तो बेटा वॉल जो होती है वो क्यूबॉइडल शेप की होती है, तो जब वॉल्यूम ऑफ वॉल निकालोगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा 6 × 5 × 0.5 मीटर क्यूब। कितना आ रहा है बेटा ये बताइए, 6 × 5 = 30, हाँ 15 मीटर क्यूब आ रहा है। लेकिन अब कह रहा है जो 1/20 है ना, 1/20 क्या आ रहा है, सीमेंट और सीमेंट का मिक्सचर ले रहा है। नहीं गरम नहीं है ना। तो सीमेंट, सीमेंट और सैंड का मिक्सचर ले रहा है। तो सीमेंट और सैंड का मिक्सचर का मतलब क्या है, इसमें से 1/20 पार्ट ऑफ 15 मीटर निकाल लें, है ना। और उसको किस में से माइनस करना है इसको बेटा, इसको टोटल वॉल्यूम में से माइनस कर दीजिए। जब टोटल वॉल्यूम कितना है 15, अब इसमें से कॉमन हो गया 1 - 1/20, तो यहां से जो रिमेनिंग वॉल्यूम है क्या बचेगा, 19/20 × 15। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा, बोलिए बोलिए। तो अब इसको कैलकुलेट किया, कितना आ रहा है यहां से। अब हमारे पास बेसिकली क्या बचा, जो नंबर ऑफ ब्रिक्स है दैट इज n, वो क्या होगा, जो आपने वॉल्यूम अभी निकाला है दैट इज 19/20 × 15 अपॉन वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। सब सारे जो सारी चीजें हैं वो किस में है बेटा, सेंटीमीटर में है। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 25/100 इंटू 12.5/100 इंटू 7.5/100। बताइए कितना आंसर आ रहा है इसका, नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने आ रहे हैं बताइए कैलकुलेट करके। प्रणव आ गया आंसर। तो उसको कुछ कैलकुलेट आप करोगे तो आपका जो नंबर ऑफ ब्रिक्स आएगा दैट इज 6080, ये आएगा नंबर ऑफ ब्रिक्स। आ रहा है सबका, आरो बेटा आज आपके आंसर नहीं आ रहे, कर रहे हो, कर लीजिए और जल्दी से बताइए। ठीक है, यही आंसर आ रहा है। तो आगे बढ़ें या अभी आप लोग कैलकुलेट कर रहे हो, प्रणव आगे बढ़े बेटा। चलिए ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, हाँ तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अ रूम 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर हाई हैज 2 विंडोज, 2 विंडो हैं जिसकी डायमेंशन दे रखी है, और एक दरवाजा दैट इज A1 डोर, इसकी डायमेंशन ये दे रखी है। अब कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेपरिंग द वॉल विद 50 सेंटीमीटर वाइड एट ₹40 पर मीटर। ये बात देखने वाली बेटा, 40 पर मीटर। यहां पे देखना, अभी तक आप लोग जो क्वेश्चन करते चले आ रहे थे उसमें दे रहा था 40 पर मीटर स्क्वायर, और उसमें ये लेंथ नहीं दे रखी थी। लेकिन अब जो क्वेश्चन पूछा है वो कह रहा है कि भैया एक कमरा है, कमरे के डायमेंशन दे दिए गए, और फिर जिसमें 2 खिड़कियां निकाली हैं, एक दरवाजा निकाला है।
अब अगर आप बेटा वॉल को अगर आप अपने यहाँ वॉलपेपर लगवाते हो कुछ करते हो तो वो ऑब्वियस है दरवाजे और खिड़की पे नहीं होता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, कमरे की बात हो रही है, कमरे में क्या करते हैं बेटा, जो पेपरिंग कराते हैं वो हम चारों दीवार पे ही तो कराते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए, एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालना है हमें। ठीक है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालना है, बेस को, बॉटम को और टॉप को हटा देना है। ठीक है, उसके बाद जो विंडोज होती हैं और जो डोर होते हैं दैट इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगुलर है तो उसमें से वो भी एरिया माइनस करना है। फिर तो बेटा जो अब ये कह रहा है कि जो 50 सेंटीमीटर वाइड पेपर है, तो बेटा जो रूम का एरिया होगा तो जितना पेपर यूज हो रहा है उसका एरिया के बराबर होगा कि नहीं होगा बेटा, बोलिए। जो रूम का एरिया हमने फाइंड किया है और जो पेपर भी तो ऑब्वियस है उतना ही लगेगा ना भाई, जितना एरिया रूम का होगा उतना ही पेपर का लगेगा। लेकिन पेपर की जो चौड़ान है वो हमको दे रखी है, लेंथ नहीं दे रखी है। तो यहां से इस क्वेश्चन में बेसिकली हमको क्या करना है, पेपर की लेंथ निकालनी है और लेंथ को हमको इस कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ पेपरिंग निकल के आ जाएगी। अगर दिया होता पर मीटर स्क्वायर, दिया होता पर मीटर स्क्वायर और ये चीज हमारे पास ना दी होती तो उस केस में हम क्या करते, सिर्फ एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालते, डोर और विंडो के एरिया को उसमें से लेस करते और सिंपली कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, अभी तक आप लोग यही पढ़ते होंगे, लेकिन ये अभी एक नया क्वेश्चन है। किसी को कोई डाउट तो नहीं क्वेश्चन में, करना स्टार्ट करें बेटा। किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए प्लीज। प्रणव आरो, ठीक है। तो बेसिकली देखिए एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, क्योंकि पेपरिंग हमेशा 4 वॉल्स में ही होती है जब तक कोई स्पेशल कंडीशन ना दी गई हो, भाई हमें छत भी करानी है और बेस भी कराना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स इज 2LB प्लस BH। क्लियर? तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, 2 लेंथ कितनी है, अच्छा हाँ सॉरी LH प्लस BH। ठीक है, LH प्लस BH, हाँ ठीक है बेटा। तो अब यहां से देखिए लेंथ कितनी है 8 इंटू हाइट कितनी है यहां पे 6, नहीं सॉरी हाइट है हमारी 3 प्लस 6 इंटू 3 कितना आ रहा है बेटा बताइए, कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है। 2 इंटू 8 3 ज़ा 24 प्लस 18 कितना आ रहा है बेटा 84 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ गया बेटा एरिया ऑफ 4 वॉल्स आ गया। अब हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ विंडो, एरिया ऑफ विंडोज। अब अगर आप विंडोज का एरिया फाइंड करोगे तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 3/2 इंटू 1, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा। तो एक विंडो का एरिया कितना आ जाएगा 3 मीटर स्क्वायर। और अगर आप एरिया ऑफ डोर निकालोगे, एरिया ऑफ डोर, तो एरिया ऑफ डोर अगर आप निकाल रहे हो तो 3/2 इंटू 2 दैट इज कितना आ जाएगा 3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे क्या होगा, अब जो रिक्वायर्ड एरिया है या पेपर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 84 माइनस 3 प्लस 3, तो कितना आ गया यहां से 78 मीटर स्क्वायर। इतना पेपर चाहिए हमको। ठीक है, अब इतना जो पेपर चाहिए उसका ऑलरेडी हमको विड्थ दे रखी है, तो यहां से क्या हो जाएगा 78 इज इक्वल टू 50 इंटू L, तो यहां से क्या आ जाएगा 78 अपॉन 50 इज इक्वल टू L, यही तो होगा ना। लेकिन यहां पे एक चीज देखिए, ये हमने मीटर स्क्वायर में निकाला है और ये किस में है सेंटीमीटर में है, तो इसको हम बेसिकली किस में कन्वर्ट कर लें, ये अपॉन में 100 कर देते हैं, तो यहां पे 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ठीक है, हाँ तो L कितना आ रहा है बेटा, हाँ बेटा बोलिए।
कौन बेटा? अक्षत। ओके ओके, यहां से बेटा एल फाइंड करिए। एल आप लोग फाइंड कर लीजिए बेटा। 156 मीटर, ये एल आ गया। सबका यही आ रहा है। अब जो कॉस्ट होगी वो क्या होगी? 156 इंटू 40। अब इसको कैलकुलेट करिए। तो जो बेसिकली आपकी जो कॉस्ट है वो लगभग आएगी 6240 रुपीज, इतनी आ रही कॉस्ट। सबका आ रहा है, देखिए इतना। सबकी कॉस्ट आ रही है इतनी बेटा। क्योंकि बेटा हमारे पास वो दिया गया है, विद दे रखी है। जब हमारे पास विद दे रखी है और यहां पे देखिए क्या आ रहा है, 40 पर मीटर है ना, 40 पर मीटर दिया है, तो उसकी विद दे रखी है। तो वहां से हमें क्या निकालना है? पहले बेटा लेंथ निकालनी है ना। कभी भी आप कपड़ा लेने जाते हो तो क्या बोलता है भाई? 40 रुपए मीटर है या 50 रुपए मीटर है या 200 रुपए मीटर है, यही तो बोलता है। तो वो क्या जोड़ता है? उसकी लेंथ जोड़ता है। समझ आ रही बेटा? तो उस केस में हमने यहां पे पहले पेपर की लेंथ निकाली और पेपर की लेंथ से हमने कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दिया। वही तो मैंने बोला ना, अगर यहां पे मीटर स्क्वायर लिखा होता, अगर मीटर स्क्वायर लिखा होता तो ऑब्वियस है ये चीज हमको ना दी होती, और ये चीज ना दी होती तो सिंपली एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालते, डोर विंडो का लेस करते और उससे मल्टीप्लाई कर देते कॉस्ट से। लेकिन इस क्वेश्चन में दो चीजें एडिशनल दी थी। एक तो हमारे पास दिया था जो पेपर की विड्थ थी वो दे रखी थी, और उसका जो पर मीटर कॉस्ट था वो दे रखा था। तो ऑब्वियस है हमेशा लेंथ से जोड़ते हैं, है ना। वही मैंने अभी जैसे बताया कि कपड़ा लेने जाओगे तो 200 रुपए मीटर कपड़ा होता है दुकान पे, या 300 रुपए 400 रुपए पर मीटर ही बोलते हैं, तो उसकी लेंथ जोड़ते हैं वो। ठीक है, हाँ आगे बढ़े बेटा। तो अगला क्वेश्चन है, हाँ अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है, राइट ट्राइंगल ABC विद इट्स साइड 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व्ड अराउंड अबाउट साइड 12 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो फॉर्म। बेटा देखिए, अगर कोई ये अगर ऐसे हमने राइट ट्रायंगल बनाया है और हम इसी के अबाउट इसको अगर हम यूं रोटेट कर रहे हैं, ऐसे रोटेट कर रहे हैं, या इसमें रिवॉल्व कर रहे हैं ना, क्या लिखा है? रिवॉल्व कर रहे हैं, हाँ रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर रिवॉल्व का मतलब क्या है? ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं ना, तो अगर ट्रायंगल को किसी भी साइड से अगर आप रिवॉल्व करोगे तो ऑब्वियसली वो क्या फॉर्म करेगा? कौन फॉर्म करेगा? तो देखिए ये आपका ट्रायंगल है ABC 12, 13 एंड 5। तो अगर हमने इसको देखिए, अब इस ट्रायंगल को हमको 12 के अबाउट रिवॉल्व करना है, तो जब आप इसको रिवॉल्व करोगे तो ये कुछ इस तरह रिवॉल्व होकर कौन फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा बेटा? बोलिए। विद रेडियस 5 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट 13 सेंटीमीटर एंड इसका जो हाइट नॉर्मल हाइट है वो हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। ये चीज समझ में आई ना सबको? आपको अगर बोलता कि 5 सेंटीमीटर से रिवॉल्व कर रहे हैं, इस साइड से रिवॉल्व कर रहे हैं, तो आप ट्रायंगल को कुछ इस तरह प्लेस कर देते और इससे रिवॉल्व कर देते, रेडियस आपका 12 हो जाता। ठीक है, तो बेसिकली क्या फाइंड करना है? इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। बहुत आसान है, इसको आप लोग HW में करिएगा। ठीक है, वॉल्यूम निकाल लीजिएगा। मैंने तो सारे बताया, खाली फॉर्मूला पुट करके इसकी वैल्यू खाली फाइंड करनी है। अगला क्वेश्चन है, हाँ अब अगला क्वेश्चन कह रहा था, द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज गिवन बाय x³ - 2x² - 24x इफ द डेप्थ ऑफ द बॉक्स बी द स्मॉलेस्ट देन फाइंड द डेप्थ इज। बेटा ये एक आपको क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है। अब इसमें बोल रहा है सॉरी, इसमें ये बोल रहा है कि जो डेप्थ है, जो उसकी जो डेप्थ बोल लो, हाइट बोल लो, वो सबसे स्मॉलेस्ट है तीनों साइड में से, है ना। क्यूबॉइड का है ना, क्यूबॉइड का वॉल्यूम ऑफ द, हाँ बॉक्स है तो बॉक्स ऑब्वियस है कि वो क्यूबिकल शेप में है। तो अब कह रहा है कि उसकी जो डेप्थ है वो क्या होगी, है ना। तो बेटा देखिए, अगर वॉल्यूम हमारे पास क्या है, x³ - 2x² - 24x, ये वॉल्यूम दे रखा है। ठीक है, उसके बाद जब हम यहां से क्या करेंगे, x को कॉमन ले लिए। आप x को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x² -
2x और -24, ये बच रहा है कि नहीं बच रहा है बेटा, बोलिए। तो अब यहां से क्या करेंगे, जो अंदर वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म हुआ है, इसको भी क्या करेंगे बेटा, थोड़ा सा फैक्टर कर लेते हैं। तो जब इसको आप ब्रेक करोगे तो क्या बन रहा है यहां पे, देखिए x² -24 लेकर आना है बेटा, माइनस के 24 लाना है। तो माइनस का जब 24 लाना है तो क्या करेंगे, -6x + 4x -24। तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा, x और x कॉमन आएगा तो बचेगा x -6 + 4 कॉमन लेंगे तो बचेगा x -6। ठीक है, तो यहां पे जो वॉल्यूम आ गया वो क्या आ गया बेटा, x, और यहां पे क्या बच रहा है, x -6, और यही तो आ रहा है ना बेटा, यही आ रहा है। तो अब देखिए सबसे बड़ी साइड अगर आप देखोगे तो ये मिलेगी, लॉन्गेस्ट साइड ये है कि नहीं है बेटा। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये वाली साइड है। तो इट मींस क्वेश्चन में दे रखा है कि जो डेप्थ है वो स्मॉलेस्ट है, तो हमारी डेप्थ क्या होगी, x -6, दिस इज योर डेप्थ। क्लियर, क्लियर है सबको? कोई बच्चा ऐसा है जिसको समझ में ना आया हो, आर ओ क्लियर बेटा? ऑलराइट, तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाँ, कह रहा है कि देयर इज अ सिलेंडर सर्कमस्क्राइबिंग द हेमिस्फीयर सच दैट देयर बेसेस आर कॉमन, द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम इज, है ना। अब कह रहा है कि क्या है, सबसे पहले क्या कह रहा है, देयर इज अ सिलेंडर सर्कमस्क्राइबिंग द हेमिस्फीयर सच दैट देयर बेसेस आर कॉमन। एक आपका सिलेंडर है जिसके अंदर क्या चला गया बेटा, ये आपका हेमिस्फीयर है, और ये हेमिस्फीयर आपके सिलेंडर में चला गया और दोनों के बेस देखिए क्या हो गए, कॉमन हो गए। अब कह रहा है रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम निकालना है। तो ऑब्वियस है कि जो हेमिस्फीयर होगा, हेमिस्फीयर का रेडियस और सिलेंडर का रेडियस सेम होगा, और दोनों के वॉल्यूम निकालना। जल्दी से निकाल के बताइए, 2 मिनट का क्वेश्चन है ये, 2 मिनट का है ये, 1 मिनट का क्वेश्चन है ये। जल्दी से बताइए कौन सा ए बी सी में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बताइए जल्दी से। 3:2, और किसका आ रहा है 3:2? ठीक है, 3:2 इज 3:2, सब लोग निकालो बेटा, सब लोग। 2 मिनट का समय और दे रहा हूं, जल्दी से निकालो। बेटा आपको रेडियस निकालना है तो कैसे करोगे बताइए, सॉरी रेशियो निकालना है तो यहां कैसे करोगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ यही तो होगा, बोलिए। बेटा बेसिकली फिगर जो है ना ये ऊपर तक टच रहेगा। ये सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब होता है पूरा ये टच है यहां तक, वो कुछ थोड़ा सा हाइट नीचे हो गई इसकी हेमिस्फीयर की। और ये 3:2 कैसे होगा? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? हाँ 2/3 पाई r क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर देखोगे तो बेटा देखिए ये जो है ना ये भी रेडियस होगा कि नहीं होगा इसका, मतलब हेमिस्फीयर का रेडियस होगा कि नहीं होगा यहां तक। तो जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है वो क्या हो जाएगा 2 पाई r क्यूब, सॉरी पाई r स्क्वायर एच होता है ना, पाई r स्क्वायर एच, दो हाइट भी रेडियस के इक्वल है, तो यहां से क्या हो जाएगा पाई r क्यूब अपॉन 2/3 पाई r क्या होता है बेटा क्यूब। बोलते क्यों नहीं हो यार? हाँ, तो जब फाइनली सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी क्या बचेगा 3:2। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है।
समझ में आ गया? इस फिगर में बेटा थोड़ा सा वो था, फिगर बेसिकली सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब है पूरा बेस टू टॉप टच करके ही जाएगा, अंदर बनाएगा। किसी को कोई डाउट है? आगे बढ़े। तो अगला क्वेश्चन है, हाँ अगला क्वेश्चन है, कह रहा है अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर द बेटा हॉलो का मतलब है अंदर से खोखला है ना? तो द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, है ना? ये हमारा क्या है बेटा? हॉलो हेमिस्फीयर है, और इसके ऊपर हमने क्या बनाया बेटा? हॉलो सिलेंडर बनाया, और ये कुछ आपके इस तरह के डायमेंशन दे रखे हैं। क्लियर? क्लियर है फिगर सबको? तो अब देखेंगे यहां पे, अब कह रहा है इनर सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो बेटा इनर सरफेस एरिया में क्या आता है? इनर अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो ऑब्वियस है दोनों का CSA निकालना होगा कि नहीं होगा भाई? दोनों का CSA निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल हो जाएगा, हेमिस्फीयर का और स्फीयर का, सॉरी हेमिस्फीयर का और सिलेंडर का। क्लियर? तो इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल क्या हो जाएगा बेटा? CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। हेमिस्फीयर क्या है? हेमिस्फीयर का CSA क्या है बेटा? 2πr², यही तो है, बोलिए। हेमिस्फीयर का बेटा हम आप लोगों से इसलिए पूछ रहे हैं कि आप लोग को और याद हो जाए फॉर्मूला, आप लोग बोल ही नहीं रहे हो, प्लीज सब लोग बोलो। 2πr² है हेमिस्फीयर का, और इसका सिलेंडर का क्या हो जाएगा? 2πrh। क्लियर? क्लियर सबको? हाँ, रेडियस देखो, अब यहां से रेडियस देखो, सिलेंडर का भी सेम है, हेमिस्फीयर का भी सेम है, तो यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 2πr कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा बेटा? r+h, यही तो बच रहा है, बोलिए। बस अब इसका मतलब क्या हो गया? ऑब्वियस है कि TS हम लोग TSA निकाल रहे हैं सिलेंडर का, तो अब देखिए 2 × 22/7 इंटू रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर इंटू रेडियस प्लस हाइट, है ना? रेडियस कितना है बेटा? बोलिए 7, और 7 और हाइट कितनी है? 6 है ना? अरे बोलिए, तो 7 और प्लस 6 दैट इज कितना हो गया? 13 तो हुआ। तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। अब ऊपर आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ रहा है बताइए? 572। और किसका आ रहा है? हाँ, 572 इज द करेक्ट आंसर, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट तो नहीं बेटा? कोई डाउट हो तो पूछिए ना, तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाँ अब कह रहा है अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव। फिर कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हमको फाइंड करना है और ग्रेटेस्ट डायमीटर हमको बताना है उसका क्या होगा। तो बेटा देखिए, ये आपके पास एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसके ऊपर एक हमने क्या लिखा, हेमिस्फीयर को सरमाउंट किया। तो बेटा देखिए, इसका यही तो सबसे ग्रेटेस्ट डायमीटर होगा कि नहीं होगा? बोलिए। अगर इस तरह का ये फिगर है तो जो एज टू एज ये मिला है यही तो इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ग्रेटेस्ट डायमीटर है वो किसके इक्वल है? साइड ऑफ क्यूब। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरी बात कह रहा है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो बेटा जो ये सॉलिड बन रहा है, देखिएगा ध्यान से, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, इसका हमको सरफेस एरिया निकालना है, मतलब टॉप बॉटम सारी चीजें हमको लेनी है। तो अगर इस तरह का कुछ बन रहा है तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ
हेमिस्फीयर, क्या ये सही है? बस इतना ही होगा या और भी कुछ होगा इसमें? हाँ, माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। ये हमको एक नई चीज करनी है। मतलब देखिए, एक तो ये क्यूबिकल ब्लॉक है। जब सबसे पहले आपने क्या निकाला, क्यूब का जब सरफेस एरिया निकाला तो पूरा क्यूब का एरिया निकलेगा ना, उसके बाद आपने ऊपर का निकाल लिया, लेकिन जो बेस वाला पार्ट है वो एक्स्ट्रा आ रहा है, तो बस उसी बेस वाले पार्ट को हमको हटाना है, तो बस वही हमने यहां से हटा दिया। तो अब देखिए यहां से फाइनली क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a² माइनस प्लस 2πr² माइनस πr²। ठीक है, सबको समझ में आ गया ये? बोलिए। तो अब बेसिकली यहां से क्या बचेगा, 6 इंटू साइड स्क्वायर, कितना हो जाएगा, साइड कितनी है बेटा, 7, दैट इज 49 प्लस πr² बचेगा ना, खाली 2πr में से πr निकालेंगे, खाली πr² बचेगा। तो कितना बचेगा, 22/7 इंटू रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा, 3.5 हो जाएगी ना, 7/2 इंटू 7/2। चलिए बताइए कितना आ रहा है, कैलकुलेट करिए, कितना आंसर आ रहा है बेटा? सेवन से 7 कैंसिल हो गया, 2 11 सा हो गया, तो 832.5 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सबका यही आ रहा होगा, यही आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाँ, तो अब देखिए क्या रहा है, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप इफ द हाइट ऑफ द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 2.1 एंड 4 मीटर। ठीक है, हाइट दे रखी है कितनी, 2.1, और डायमीटर कितना दे रखा है, 4 मीटर। कह रहा है एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। स्लैंट हाइट दे रखी है कोन की, कितनी है, 2.8। देन फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग टेंट। बेसिकली टेंट बना रहे हैं, कौन सा टेंट बना रहे हैं, देखिए सिलेंड्रिकल और ऊपर क्या है, कोनिकल। क्लियर? अब ये टोटल हाइट है, उसके बाद ये सारे पॉइंट्स इसमें आ गए, एंड देन ये सारे डायमेंशंस आ गए। ठीक है, दिस इज स्लैंट हाइट। ठीक है, ये 2 मीटर इसका रेडियस है, 4 मीटर इसका डायमीटर है, और एक चीज और दे रखी थी, दैट इज 2.1 मीटर हाइट। तो 2.1 मीटर इसकी यहां तक ये हाइट है सिलेंडर की। ठीक है, तो अब हमको अगर कैनवस का एरिया फाइंड करना है तो क्या होगा बेटा, बताइए, कैनवस का एरिया क्या होगा, क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, बोलिए प्रणव, बताइए क्या बेटा, CSA, हाँ ठीक है, CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। सब लोग इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते हैं बेटा? एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड इज इक्वल टू CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। ठीक है बेटा, उस दिन जब मैंने आपको सारे फॉर्मूलेस बताए थे कि कहां से आया, तो एक चीज रह गई थी, आई थिंक दैट इज स्लैंट हाइट, है ना। स्लैंट हाइट क्या है, ये बहुत से क्वेश्चंस में स्लैंट हाइट नहीं दी रखी होती है। तो देखिए ये कहीं ना कहीं अगर आप इतना पार्ट देखो तो ये क्या बना रहा है, राइट ट्रायंगल बना रहा है, क्योंकि राइट सर्कुलर कोन है। ठीक है, तो ये यहां पे कहीं ना कहीं 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। ठीक है, तो अब जो स्लैंट हाइट है इसकी, ये रेडियस है और ये हाइट है, तो जो स्लैंट हाइट इज एक्ट एज हाइपोटेनस ऑफ द
ट्राइंगल, ये तो हाइपोटेन्यूज है ना, तो यहां से अगर हाइपोटेन्यूज है तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो L होता है दैट इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्लैंट हाइट, जो मैंने आपको नहीं बताया था तो अभी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। CSA ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच, है ना। पाई आर कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा L प्लस 2H, ठीक है। तो 22/7, रेडियस कितना है 2 और इंटू L, स्लैंट हाइट इज 2.8 प्लस 2 इंटू हाइट, सिलेंडर की हाइट है दैट इज 2.1। कितना आ रहा है बताइए, कितना आ रहा है, फाइंड करके बताइए। CSA कितना आ रहा है इसका, कितना कैनवस रिक्वायर्ड रहेगा, 44। सब लोग फाइंड करिए। हाँ 44 किसका आ रहा है बेटा, 44 मीटर स्क्वायर इतना कैनवस यूज होगा। अब इसी 44 मीटर स्क्वायर को 500 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कॉस्ट ऑफ कैनवस निकल के आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा। अगला क्वेश्चन है, हाँ तो अब देखिए बेटा ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आता है CBSE में, आपके बोर्ड्स में आता है, ये CBSE ICSE दोनों बोर्ड्स में पूछा जाता है। तो मैं इसको बता देता हूं कैसे करना, बाकी इसको आप होमवर्क में करना, ठीक है। कह रहा है कि रशेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप लाइक सिलेंडर विद 2 कोन्स अटैच्ड एट इट्स 2 ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 cm and its length is 12 cm. If each cone has height of 2 cm, find the volume of air contained in the model that Rachel made. ठीक है, तो देखिए बेसिकली ये मॉडल है हमारा, ठीक है, सिलेंड्रिकल है और बाकी दोनों एंड्स इसके क्या है, कॉनिकल हैं, और ये कुछ हमारे डायमेंशंस है इसके। बस सिंपली आपको इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूला लगाइए और इसका वॉल्यूम फाइंड करिए, ये आप लोग HW में करिएगा। तो अगला क्वेश्चन है, हाँ तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अ गुलाब जामुन कंटेन्स अ शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, फाइंड द अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन ईच शेप लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। बेसिकली कह रहा है कि ये गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन का शेप है ये, ठीक है, और कह रहा है कि जो एक गुलाब जामुन में बेसिकली 30% सिरप होता है, 30% जो शीरा जिसको बोलते हैं वो होता है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 45 गुलाब जामुन में कितना, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन, 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप निकलेगा। तो बेटा कैसे फाइंड करेंगे, कौन बताएगा इसको, आरओ बताएंगे बेटा। बताइए क्या कैसे होगा, प्रणव आप बताइए। बस सिंपल है, जो भी फिगर दे रखा है ये, इसका वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम निकालने के बाद इसका 30% निकालना है और फिर उसको 45 से मल्टीप्लाई कर देना, बस दैट्स द क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक है। तो अब अगर इसका वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा बेटा बताइए। बेसिकली हम लोग एक स्फीयर का वॉल्यूम निकाल लेते हैं ना, 2 हेमिस्फीयर हैं तो दोनों को जोड़ेंगे तो उसका स्फीयर का वॉल्यूम कर लेते हैं, दैट इज 4/3 पाई आर स्क्वायर ना, आप लोग फॉर्मूला पाई आर क्यूब, फॉर्मूला मत भूलो बेटा, याद रखो
4/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर एच। 4/3 इंटू 22/7, या पाई बेटा पूरे इक्वेशन में से पाई कॉमन ले लेते हैं। पाई को बाहर ले लिया। 4/3 इंटू रेडियस कितना है बेटा, हेमिस्फीयर का रेडियस कितना है बोलिए, 2.8 दे रखा है ये। हाँ तो 2.8 दे रखा तो 1.4 होगा। 1.4 क्यूब प्लस सिलेंड्रिकल का भी रेडियस यही होगा 1.4 स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है सिलेंडर की बेटा 2.2। ठीक है, सॉल्व करिए कितना आ रहा है। इसको थोड़ा सा और आसान कर लेते हैं। 22/7 इंटू 1.4 स्क्वायर, उसको बाहर ले लिया। 4/3 इंटू 1.4 प्लस 2.2। तो इसको सॉल्व करिए कितना आ रहा है बेटा बोलिए। तो यहां से तो देखिए आ जाएगा 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4, और ये आपका क्या आएगा, तो ये समथिंग 4.06 आ रहा है, 4.06 रहेगा। बाकी जो बाहर वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा 22 इंटू 0.2 25 आ रहा है ना, 25 आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली, इसका वॉल्यूम आ रहा है उसका। यूनिट क्या है इसकी, सेंटीमीटर। ये वॉल्यूम बेटा आ रहा है इतना 25.0096 ऐसा समथिंग आ रहा है, तो हमने अप्रॉक्सीमेटली इसको 25 ले लिया है ना राउंड फिगर में। क्लियर। तो अब इसका बेटा 30% निकालिए कितना आ रहा है, 25 का 30% कितना आ रहा है 30/100 इंटू 25 कितना आ रहा है बेटा बोलिए। 1 जा 5 2 जा 5 5 जा 15/2 ये आ रहा है 15/2 इंटू 45 कर दीजिए बस, क्योंकि ये एक गुलाब जामुन में सिरप है इतना, और इसको 45 से कर देंगे तो ये 45 गुलाब जामुन में इतना सिरप होगा। तो कितना आंसर आ रहा है बताइए। अरे पूरा तो मैंने ही सॉल्व कर दिया, आप लोग तो कुछ बता ही नहीं रहे हो। कितना आंसर आ रहा है बेटा, प्रणव 330। हाँ प्रणव आपका भी इतना ही आ रहा है। ईसा यस सर। बाकी बच्चे नहीं बोलते हैं जितने भी हैं, अक्षत है और जो कैथ्यानी है, नीलेश है, प्रियांश। सर मैंने ही आंसर दिया। अच्छा नीलेश ने आंसर दिया, ठीक है बेटा। रोहित नहीं बोलता है, और बहुत से बच्चे हैं क्लास में जो नहीं बोलते हैं। बेटा सब लोग आंसर दीजिए। कैथ्यानी आपको समझ में आ रहा है बेटा, कोई डाउट तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, सबको आ गया समझ में। प्रणव आवाज आ रही बेटा मेरी, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाँ अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। ये खुला हुआ है और इसका क्या है बेटा 5 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। अब कह रहा है इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, ऊपर तक पूरा ये वाटर तक, जहां तक ये ब्लू वाला निशान है यहां तक ये पूरा पानी से भर दिया गया। ठीक है, अब कह रहा है ईच ऑफ विच इज स्प्रेड ऑफ, कह रहा व्हेन लेट शॉट
ईच ऑफ विच इज स्फेयर ऑफ रेडियस, मतलब लेड शॉट डाली गई जो कि स्फेरिकल शेप की थी, उसका रेडियस क्या था 0.5 सेंटीमीटर। जब उनको डाला गया तो कितना पानी निकल गया, 1/4 पानी क्या हो गया, वेसल में से निकल गया। अब कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट ड्रॉप्ड इन द वेसल। ठीक है, तो अब देखिए इसका फंडा क्या है। सबसे पहले क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है। समझ आ रही बेटा बात, सबको सुनाई दे रहा है? वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है। वॉल्यूम ऑफ कोन निकालने के बाद उसका 1/4 करना है। क्यों 1/4 करना है? क्योंकि उतना पानी निकल गया है ना, उतना पानी क्या हुआ, निकल गया। उसके बाद जब हमने लेड शॉट डाला है, अब उसके बाद बेसिकली हमको फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ लेड शॉट। फिर एक लेड शॉट का आप क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे। 2 मिनट का समय दे रहा हूं, जल्दी से सब लोग आंसर निकाल के बताओ, जल्दी से बताइए। आपका टेस्ट का टाइम भी स्टार्ट होने वाला है। ये वाला क्वेश्चन लास्ट है, जल्दी से बताइए। हाँ हाँ, तो जल्दी से ये वाला बताइए, फिर हम आपको अगला क्वेश्चन भेजते हैं। फिर मतलब आप लोग टेस्ट के लिए ज्वाइन करिए। जल्दी से ये वाला क्वेश्चन बताइए। हाँ नहीं बेटा, टेस्ट होगा वो तो बेटा आप लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने तो टेस्ट दिया ही होगा ना ये। तो आप लोगों को क्या टेंशन है। जल्दी से बताइए बेटा, पूरा क्वेश्चन मैं बता देता हूं, उसके बाद भी आप लोग आंसर निकालने में इतना प्रॉब्लम करते हो। तो यहां से देखिए, पहले सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ वेसल क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वेसल क्या है बेटा, 1/3 पाई आर स्क्वायर है। यही तो होता है वॉल्यूम ऑफ वेसल, है ना। तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू कितना है रेडियस, 5 सेंटीमीटर। 5 इंटू 5 इंटू हाइट कितनी है बेटा, 8। कितना आ रहा है बेटा, कितना आंसर आ रहा है? टोटल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वॉल्यूम की बात कर रहा हूं। 4400 आ रहा है बेटा, कितना आ रहा है, 4400 अपॉन, हाँ 21, 4400 अपॉन 21 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर ही है ना। हाँ, तो अब कह रहा है कि जब हमने लेड शॉट डाले तो 1/4 पानी निकल आया। तो बेटा देखिए, जितना पानी बाहर निकल के आया उनकी जगह ही तो लेड शॉट ने ली होगी भाई। लेड शॉट जब सेटल हुआ होगा जाके, तो जो पानी बाहर उसने बाहर पानी फेंक दिया है उनकी जगह तो ली है उसने। तो जो बाहर पानी निकला है उसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 स्फेरिकल शॉट, है ना। तो अब देखिए यहां से क्या होगा, 1/4 अगर इसका आप निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, है ना। कितना पानी बाहर चला गया, 1/4 इंटू अपॉन 21। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बेटा ये, 1100 अपॉन 21। अब इसको, अब वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट कितना हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम इसका बोलिए, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल लेड शॉट कितना आया है बेटा आप लोग का, बोलिए। 4/3 पाई आर क्यूब से निकाला है ना आप लोगों ने, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 0.5 का क्यूब। बस इसको, ये वाले पोर्शन को इससे डिवाइड करना है। जब आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आया, नंबर ऑफ लेड शॉट्स कितने आए, 40, 50, हाँ 100 आ रहा है ना।
100 लेट शॉट्स अंदर डाले गए। थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा होता है इन सब क्वेश्चंस में, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप डिवाइड करोगे तो कैंसिल आउट होता चला जाएगा, ठीक है। तो कोई इसमें इशू नहीं है। आगे बढ़े, किसी को कोई डाउट तो नहीं क्वेश्चन में? लास्ट क्वेश्चन है वो भी कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट टर्न से दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हाँ, अब कह रहा है कि अ सॉलिड, बेटा ये लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, मैं इसको समझा देता हूं, इसको भी आप लोग होमवर्क में करिएगा। सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान दें, जितने क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूं वो प्लीज उसको सॉल्व करके मुझे पीडीएफ फॉर्म में सबको सेंड करना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड upright in the circular cylinder full of water such that it touches the bottom। जैसे ही उसको हमने रखा उसने बॉटम को टच किया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस इज 60 एंड द हाइट एंड इट्स हाइट इज 180। बेसिकली देखिए एक सिलेंडर है, ठीक है, जिसमें हमने क्या किया, ये जो सॉलिड था इसको हमने पुट कर दिया। यही तो बोल रहे हैं ना, हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर कोन है जो कि सिलेंडर के अंदर गया है, बॉटम को टच किया और वहां से इसमें पानी भरा हुआ है और जैसे ही अंदर रखा थोड़ा सा पानी बाहर जाएगा, है ना। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, ये फाइंड करना है। तो देखिए पूरे सिलेंडर की हाइट कितनी है 180 सेंटीमीटर, कोन की हाइट कितनी है 120 सेंटीमीटर, सिलेंडर का रेडियस कितना है, सॉरी हेमिस्फीयर का रेडियस कितना है 60 सेंटीमीटर, और यही आपका क्या है, सिलेंडर का रेडियस है। कैसे करेंगे बेटा बताइए, कौन बताएगा? आरो आप बता दो ये कैसे करेंगे। हाँ आप बेटा, आरो आप ही हो ना, ये वाला तो बता दो। कौन बोला? अंशुल, नीलेश बताइए बेटा। नीलेश वेरी गुड, ऐसे सामने आओ सब लोग, बताओ बेटा। बस सिंपल है यार, सिलेंडर के वॉल्यूम में से जो सॉलिड है इसको माइनस कर दीजिए बेटा। देख बेसिकली क्या है, जो वाटर आपका अंदर है, वाटर क्या है, वो वॉल्यूम तो ले रहा है ना उस सॉलिड का। भाई अगर आप ग्लास में पानी डाल रहे हो तो जितना वॉल्यूम होगा ग्लास का उतना ही तो पानी आएगा उसमें। अब हमने कहा कि भैया हमने एक बॉल डाली ग्लास के अंदर, जब हमने बॉल डाली तो थोड़ा पानी बाहर आया, तो कितना बाहर आया तो वो हमको कैसे फाइंड होगा कि भाई बॉल का वॉल्यूम और ग्लास के वॉल्यूम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जितना पानी बचा वो अंदर है और टोटल वॉल्यूम में से उसको लेस कर दो, यही तो होता है। तो बेसिकली वही चीज कह रहे हैं कि ये एक सिलेंड्रिकल, मैं कह रहा हूं ग्लास है, ये ग्लास है जिसमें पानी पीते हैं, सिलेंड्रिकल है, ठीक है। उसमें हमने ये एक खिलौना डाल दिया, गलती से चला गया। अब बोल रहा है कि भैया कुछ जब आपने ये डाला होगा तो कुछ ना कुछ पानी बाहर आया होगा, तो वो जो पानी जो बचा हुआ पानी है उसका वॉल्यूम क्या होगा, बेसिकली जो ये सिलेंडर है और उसके अंदर जो ये गया है दोनों का वॉल्यूम निकालिए, वॉल्यूम निकालने के बाद दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो जो आंसर आएगा वो अंदर उसका वॉल्यूम होगा। इसको भी आपको होमवर्क में करना है। ये वाला भी आप लोग HW में करिए। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताइए, मैं इसको सॉल्व कर दूं। वैसे बहुत आसान क्वेश्चन है, ये हो जाएगा, आराम से हो जाएगा ना बेटा सबसे। अगर आप लोग कहिए तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। तो ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन।